टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार में अब विधानसभा चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है। ऐसे में यहां की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। सूत्रों के हवाले से ये खबर आई है और ये बहुत ही चौंकाने वाली खबर है और एक तरफ बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि बिहार में अभी चुनाव होने वाले हैं और चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से ये खबर आई है ये एनडीए को हिला देने वाली खबर है। यहां एनडीए में भारी फूट नजर आ रही है और ये बिहार चुनाव से पहले बीजेपी और नीतीश सरकार दोनों के लिए ही एक बहुत बड़ा झटका है। कहा जा रहा है कि लोजपा नेता चिराग पासवान बीजेपी प्रमुख जेपी नड्डा से मिले। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे समेत कई अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। उसके बाद चिराग पासवान ने पटना ऑफिस में पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में ललन सिंह के बयान पर गंभीरता से चर्चा हुई। उसी बैठक के बाद ये कहा जा रहा है कि लोजपा जो है वो नीतीश सरकार से समर्थन वापस ले सकती है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले चिराग पासवान को लोकसभा में जेडीयू संसदीय दल के नेता राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कालिदास की उपमा देते हुए कहा था कि वे जिस डाल पर बैठे हैं उसे ही काट रहे हैं। ये भी कहा था कि वे विपक्ष की भूमिका में हैं। ललन सिंह ने कहा कि जमीनी स्तर की हकीकत कुछ और है लेकिन उनकी समझ कुछ और है। सरकार की खामियों को उजागर करने के संबंध में उन्होंने कहा कि अच्छी बात है अगर विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कहावत है ना कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाई, तो निंदक जितनी नजदीक रहे बेहतर है। नीतीश कुमार जी उन पर ध्यान नहीं देते हैं, वो केवल अपना काम करते हैं। इसके बाद एलजेपी नेताओं ने ललन सिंह के खिलाफ बयान देना शुरू कर दिया था। इसके बाद दोनों दलों के बीच के रिश्तों में तनाव जो है वो चरम पर पहुंच गया। दरअसल जेडीयू सांसद ललन सिंह ने चिराग पासवान के उस ट्वीट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नीतीश कुमार समेत अन्य मुख्यमंत्रियों से कोरोना की जांच बढ़ाने की अपील की प्रशंसा की थी। तो ललन सिंह ने चिराग को कालिदास की उपमा देते हुए कहा था कि वे जिस डाल पर बैठे हैं उसी को वो काट रहे हैं। साथ ही ये भी आरोप लगाया था कि वो विपक्ष की भूमिका में है। इसके बाद एलजेपी ने भी जबरदस्त पलटवार किया था। इस घात प्रतिघात के बीच चिराग का पटना आना और राज्य कार्यकारिणी की आपात बैठक करना कई कयासों को जन्म दे रहा है और देखा जाए तो इसके पहले भी ये फूट जो है वो नजर आ चुका है। और आपको याद दिला दे कि बीजेपी के संजय पासवान ने चिराग और एलजेपी को लेकर एक बयान दिया था। बिहार चुनाव स्थगित करने को लेकर चिराग पासवान के बयान से नाराज संजय पासवान ने कहा था कि बिहार में सरकार बनाने के लिए बीजेपी जेडीयू को किसी और की जरूरत नहीं है। इसी कोरोना में हमको जीना सीखना होगा। आप जानते हैं कोरोना का जो कैजुअलिटी रेट है वो भी बहुत कम है और तो इसमें डेथ का कम संभावना रहता है। अब हम सब लोग नेता हैं, हम लोग भीड़ से घबराएंगे, भीड़ से डरेंगे, तब इसका मतलब कि आपको लोग से आप डर रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि इस ढंग की बात करना और खास के उन लोगों को जो तथाकथित रूप से कहते हैं गरीबों की पार्टी हम लोग हैं, ये उन गरीबों का अपमान भी है। तब जनतंत्र का अपमान, लोकतंत्र का अपमान और उस गरीब का भी मेहनत का भी अपमान है। मतलब ये मैं कह रहा हूं कि इसलिए मुझे लगता है कि इस ढंग की बात करना, चाहे जो कोई भी कर रहे हैं, हमारे अलायंस के लोग हों या हमारे अपोजिशंस के लोग हों, जो कोई कर रहे हैं, उनका इसका मतलब है कि एक तो लोक से संपर्क पे विश्वास नहीं है, दूसरा लोकतंत्र पे विश्वास नहीं है। लोक संवाद हो, जो होगा देखा जाएगा। कुल मिलाकर के भाजपा जदयू बिना लोजपा के भी सरकार में रही है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा था कि कोरोना महामारी के बीच चुनाव करना ना तो लोकतंत्र के लिए सही है और ना ही जनता के हित में है, जिसपे उन्होंने ऐसी बातें कही थी। और देखा जाए तो ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी कई बार चिराग पासवान जो है वो अपने ही सहयोगी पार्टी के खिलाफ जा चुके हैं और उन्होंने वर्चुअल चुनाव प्रचार का भी विरोध किया है। बताते चले कि बिहार में 2 विपक्षी पार्टियों समेत एनडीए की सहयोगी पार्टी यानी कि लोजपा ने भी बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए वर्चुअल चुनाव का प्रचार का विरोध किया है। वहीं भाजपा ने चुनाव आयोग को भेजे अपने फीडबैक में वर्चुअल चुनाव प्रचार के तरीके का समर्थन किया है। खैर, अगर अभी की बात करें तो चिराग पासवान ने बिहार सरकार को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने पार्टी की बैठक बुलाई। इस बैठक में सभी बड़े नेताओं के साथ 5 सांसद और 2 विधायक भी पहुंचे। इस बैठक में पार्टी के आगे की रणनीति को लेकर बात की गई। इस दौरान चिराग ने नेताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग और बिहार सरकार की अगर कोई भी कमी नजर आए तो बिना डरे इसे उजागर कीजिए। चिराग पासवान आपके साथ खड़ा है।
तो बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम लगातार जो है वो बदलते जा रहे हैं। चिराग पासवान ने जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव से भी मुलाकात की थी। हालांकि दोनों नेताओं के बीच 4 घंटे बंद कमरे में क्या बातचीत हुई वो सामने नहीं आया है। इन सबके बीच जिस तरह से चिराग तेवर अपनाए हुए हैं, इससे ऐसा लगता है कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कहीं सच साबित ना हो जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूले और हमारे दूसरे चैनल द LTV को भी सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।